बंदे को लूट भी सकती हैं अब यहाँ पर आप कहें जी मैंने 50,000 लगाकर जो है ना ये बनवा लिए तो 50,000 ले लो, बंदे को 50,000 भी ले सकती। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले इसमें आपने सबसे पहले इसे पर गौर करना है कि आपने बुलंद कैसे होना है। किसी दरख्त पर चढ़ जाएं यानी कि किसी टावर पर चढ़ जाएं। फिट हूँ आपका क्या बुलंद होने के तरीके बता रहे हैं कि पहले तो आप पहले अपने आप को बुलंद कर लें। और इस बार ये अच्छा बॉल किधर गई है? इनकी टांगों में बाल चली गई। ये जो हम अपनी भी टीम को बता देते हैं, कौमी टीम को भी PSL भी हो तो उसके अंदर भी शलवार कमीज पहन के, एक तो कौमी लिबास है, कौमी लिबास की भी पब्लिसिटी हो जाएगी और आप भी बेहतरीन बच जाएंगे हर चीज से। मुझको मिली है इज्जत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जहालत है, जहालत, मैं इसको जहालत कहूंगा, चाहे किसी को ये बुरा लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन आजकल मैं लेकर आया हूं लड़कियों के लिए ना एक नई तजवीज़ लेकर आया हूं, यानी एक आइडिया लेकर आया हूं। बहुत पैसे लगवाती हैं लड़कियां जो है ना ये होंठ जो है ना बड़े कराने के लिए और बोटक्स जिसको बनाने के लिए ना, यानी उसको बड़ा पैसा लगता है बोटक्स बनाने में, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, भरवा लेती हैं। होंठ खूबसूरत लगते हैं ना, मज़ेदार होंठ लगते हैं, क्या खूबसूरती बढ़ जाती है आपकी, बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है तो कुदरती मामला होता है, लेकिन यहाँ कुदरती तरीका आ गया है। दिखाएं जी ज़रा। क्या बात है जी, कोई खर्चा नहीं लड़कियों, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं। तमाम लड़कियों के लिए ये एडवाइस लेकर आए हम और ये दिखा रहे हैं कि हरी मिर्च लेनी है और हरी मिर्च जो है अपने वो लिपस्टिक की तरह यूँ लगानी है और होंठ जो आपके ना वो सूज जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप बेहतरीन कमाल आइडिया, कोई खर्चे नहीं। हरी मिर्च कितने नहीं आती, बंदा उनसे पवा लेंदा, सब्जी वाले बंदा हरी मिर्च पा दे, कहीं जाना है आपने शादी ब्याह पे और पूरा वो करके तैयार ईजी, और रोज़ाना मले रात में सवेरे। ऐसा भी हो सकता है कि भी बंदा सुबह देख के जाए अपनी बीवी के होंठ के बारीक बारीक होंठ हैं, रात में आवे तो सुजे हों मोटे होंठ हुए हैं तो वो परेशान हो गया कि क्या करें। बंदे को लूट भी सकती हैं अब यहाँ पर आप कहें जी मैंने 50,000 लगाकर जो है ना ये बनवा लिए हैं तो 50,000 ले लो, बंदे को 50,000 भी ले सकती हूँ। मैंने देखो मैं लड़कियों के लिए कितना, लड़कियों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लड़कियाँ जो है ना ये कमाल होती हैं, रौनक है दुनिया में, क्या बात है, औरत एक रौनक बनकर आई है। इलामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। ये एक शेर था, लेकिन यहाँ शाहीन कुछ कह रहे हैं जी, इकबाल के शाहीन क्या कह रहे हैं जी, दिखाइए। जैसा कि इलामा इकबाल कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले इसमें आपने सबसे पहले इसे पर गौर करना है कि आपने बुलंद कैसे होना है। आप सुबह सुबह उठें, किसी दरख्त पर चढ़ जाएं, किसी चुबारे पर चढ़ जाएं, या हो सके तो ऊंची से ऊंची जगह यानी कि किसी टावर पर चढ़ जाएं। यार फिट हूँ आपका क्या बुलंद होने के तरीके बता रहे हैं कि पहले तो आप पहले अपने आप को बुलंद कर ले किसी टावर पे चढ़ जाएं, किसी दरख्त पे चढ़ जाएं, किसी जगह पे चढ़ जाएं, फिर पहले बुलंद कर ले। अरे भाई नालायक इंसान, ये हंसी मजाक के लिए बात आपने की है लेकिन गलत बात है, मैं समझता हूँ। इलामा साहब हमारे बड़े सूफ़ी शायर हुए, कमाल नाम दुनिया के अंदर उनका हुआ और कमाल ये ख्वाब भी पाकिस्तान का उन्होंने देखा और हमारे लिए एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं, समझें वो एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं। और आप हंसी मजाक में भी यार आप लोग जो है ना ये इस तरह से कर देते हैं और ये अजीब बात है। हम लोग जो है ना हिफाजत नहीं करते अपने बागात की, अपने दरख्तों की, अपने, हालांकि ये यकीन करें कि दरख्त लगाना, दरख्तों की हिफाजत करना बड़ा कमाल काम है। पोल्यूशन से आप बचते हैं, आप बड़ी चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है ना। हम तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखें क्या तरीका निकाला है उन्होंने। अरे वाह क्या बात है जी। अंग्रेज जो है ना वो बहुत आगे की सोचता है कि देखें इंसानियत से जानदार चीज़ है, दरख्त भी जानदार होते हैं, जानदार चीज़ है। हम यहाँ दरख्त काट देते हैं और कुदरत को भी नाराज़ करते हैं।
अल्लाह को भी नाराज़ करते हैं। दरख्त को काटना और दरख्त लगाना, उसकी हिफाजत करना बहुत काम होता है, दरख्त की हिफाजत करना। और देखो कैसी बात है, उनके पास कितनी जहानत है कि उन्होंने दरख्त को बचा भी लिया, दरख्त की हिफाजत भी कर ली और बैठने की जगह भी बना ली वहाँ पर, और उसके साए के नीचे बैठना भी आपने, और दरख्त की हिफाजत भी हो रही है, पानी भी लग रहा है दरख्त को। अब दरख्त को ना कोई प्रॉब्लम, ना आपको कोई प्रॉब्लम दरख्त के नीचे बैठने से कि थल्ले बैठोगे मिट्टी लगेगी, फिर पीछों झाड़ोगे, उठन लगे बंदा कर देना इनकार, वो भी नहीं करना पड़ेगा। आपको तरीका बता दिया कि दरख्त को यूं बचाना है आपने। अच्छा, शलवार पहनकर क्रिकेट खेलने का बड़ा फायदा है। ओए यकीन जाने, शलवार पहनकर, ये पैंट शर्ट पहन के जो खेलते हैं ना, पैंट शर्ट बनो, ये गलत है। क्रिकेट खेलनी है शलवार कमीज पहन के खेलनी है, फिर तुम सेंचुरी मार सकते हो सुकून ना, फिर आप रन आउट नहीं हो सकते। ये मैं आपको बताऊं, शलवार पहन के अगर आप खेलें तो रन आउट नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, दिखाएं जरा। और इस बार भी अच्छा बॉल, बॉल किधर गई थी, उनकी टांगों में बाहर चली गई थी। वो है गेंद पकड़ने के लिए कि मैन आउट कराया, गेंद किधर गई है, मारागा, गेंद उसकी शलवार में चली गई है। यानी शलवार पहनकर क्रिकेट खेलने का ये फायदा है कि गेंद आपकी शलवार के अंदर चली जाएगी तो तुम जिन्हें मर्जी स्कोर ले जाओ तो गेंद नहीं लप सकती। यार ये देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। तो ये जो हम अपनी भी टीम को बता देते हैं, कौमी टीम को भी, कि आइंदा जो है ना आप ये कोई आगे तजवीज़ दें लोगों को और बताएं उनको, बड़े लोगों को, कि भी शलवार कर दें, यूनिफॉर्म चेंज कर दें। हमारे जो आगे जितने भी PSL भी हों तो उसके अंदर भी शलवार कमीज़ पहन के, एक तो कौमी लिबास है और कौमी लिबास की भी पब्लिसिटी हो जाएगी और आप भी बेहतरीन बच जाएंगे हर चीज़ से। अच्छा, ये क्रिकेट खेलने के अंदाज है। अच्छा जी, दोस्त जो होते हैं ना आपके बचपन के, या दोस्त जो होते हैं, दोस्त आपके साथ रहते हैं, वो दोस्त आपकी हर हरकत से वाकिफ़ होते हैं। वो दोस्त आपको कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोस्त आपकी किसी आदत से ना वाकिफ़ हो, उसको हर चीज़ का पता होता है। यहाँ ज़रा दोस्त के साथ सियानपत्ती लगा रहे हैं, तो सियानपत्ती लगाते हुए पकड़े कैसे गए? सियानपत्ती लगाएं ज़रा, क्या लगा रहे थे? उसने तो बड़ी सियानपत्ती लगाई है ना, यूं करके उसने नोट रास्ते में पड़ा है, उस पर पाँव ऐसे हाथ रख के उसने क्या स्टाइल से तस्वीर खींच, उसने वही तस्वीरें बना दी और वही दिखा दी उसको, क्या देख। क्या बात है, ये होते हैं यार दोस्त। दोस्तों में जो है ना मोहब्बत प्यार भी होती है, और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि इतना खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का, कि दोस्ती में आपने दोस्त, चार चीज़ें हैं दोस्त की ना, ये आपने पढ़ा होगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बताने लगा आपको। 4 लफ्ज़ हैं दोस्त में, 4 लफ्ज़ हैं, दाल वाओ सीन ते। दोस्त, दाल से ध्यानदार, वाओ से वफादार, सीन से समझदार, और ते से ताबेदार। ये 4 चीज़ें अगर मुझ में भी है तो मैं अच्छा दोस्त हूँ, आप में भी हैं तो आप अच्छे दोस्त हैं। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके दोस्त मुकम्मल होता है। मैं एक चीज़ ना बड़ी वाज़े तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हम बहुत अकीदतमंद लोग हैं। हम भी ये जो है ना दरवेश जो होते हैं, इनसे हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये दरवेश, मैंने पिछले एक ब्लॉग में भी कहा था कि दरवेशों ने दीन को फैलाया है, और दरवेशों का मामला जो है ना वो बहुत आगे है। दरवेश का मामला बहुत आगे होता है। अब आप पीर जो है ना, वो दिखाइएगा ज़रा ये क्या हो रहा है। बाद में मैं ज़रा कमेंट्स करता हूँ। ये क्लिप देख के मुझे तकलीफ़ भी थोड़ी सी हो रही है और अजीब व गरीब सा लग रहा है। दिखाइएगा ज़रा जी मुझे। मुझको मिली है इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको देख लिया जी आपने ये क्लिप। मैं इस पे हंसी नहीं आई मुझे, और ना मैं हंसना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कितने बड़े लोग हैं और कितने मसलन समझदार लोग हैं, और वो एक मासूम बच्चा, उस बच्चे को बेचारे को नहीं पता, सिर्फ उसको सिखाया गया कि आगे कोई आपके हाथ पे यूँ करेगा और आपने उसके सर पे ना यूँ हाथ रख देना।
उसकी एज भी 2-3 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा एज। अरे यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है कि 7 साल की उम्र का बच्चा हो तो उस पर नमाज जायज़ होती है, यानी नमाज फ़र्ज़ हो जाती है 7 साल के बच्चे पे। 7 साल का बच्चा हो तो उसको फिर पता चलता है। तो आप यार ये क्या ड्रामेबाजी करवा रहे हैं? मेरे हिसाब से ये ड्रामेबाजी है। और वो आके हाथ चूम रहे हैं और उसका वो सर पे हाथ रख रहा है। ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जहालत है, जहालत। मैं इसको जहालत कहूँगा, चाहे किसी को ये बुरा लगे। कई होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं कि जी हमारे सिलसिले के मामलात हैं और इसमें आकर जो है ना ये विकी साहब क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जहालत है या नहीं है। कि आप एक समझदार इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पता है, कुरान आपने पढ़ा है, दीन आपने पढ़ा है, सारा कुछ आपने पढ़ा है, और आप ये जो हरकत करवा रहे हैं कि छोटे से बच्चे को हाथ चूम रहा है, वो सर पे हाथ रख रहा है और यूं कर रहा है, वो कर रहा है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? यानी इसमें क्या है? कोई दर्स है? कोई दीन का दर्स है? कोई सीधे रास्ते की तरफ जाने की कोई इसके अंदर इस्लाह है? क्या है? सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की बात है? कोई चीज़ है ऐसी कि इसके अंदर कोई आपने बताया, कोई मैसेज दिया हो? कुछ नहीं है, जहालत है। लोगों का जहालत दिखा रहे हैं लोगों को। इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें जा रही होती हैं, वीडियोस तो बन गया, पूरी दुनिया में चली जाएगी। खुदा की कसम, मैं समझता हूं, अल्लाह की कसम, आज हमारा दीन हर जगह फैल जाता अगर हमारी हरकत अच्छी होती। अगर हम ये जहालतें जो है ना सोशल मीडिया पे और इन चीज़ों पे ना दिखाते ना, तो बहुत सारी दुनिया जो काफर लोग जो है ना, वो बहुत सारे लोग ईमान ले आते हैं। अल्लाह पाक कहीं हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे दे। ये जो अजाब आ रहे हैं, सवात के अंदर भी देखा, इधर उधर देखा है, ये अजाब इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से पता नहीं क्या ऐसा जुर्म हो गया, क्या ऐसा हुआ कि आसमान फट गया। वो हमने आयतें तो पढ़ी थी कि आसमान फट जाएंगे, जो पहाड़ हैं वो रूइयों की तरह उड़ जाएंगे। ये तो हमने सुना ही था, लेकिन हमने हकीकत में देख लिया। पढ़ा तो था, आयत थी ये, तो हमने हकीकत में भी देख लिया। इसलिए खुदारा हमें भी कोई सही दे, क्योंकि आप लोग ही हैं जिन्होंने हमें दीन के बारे में बताना है, आप लोग ही दर्स देने वाले हैं। तो खुदारा हम आप लोगों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और दरवेशों को मैं बड़ा मानने वाला हूँ, वलियों को बड़ा मानने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये जहालत मत दिखाएं लोगों को। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद वही लास्ट में जो बात मैं करता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे और हमेशा सलामत रखे। और अल्लाह पाक उन माओं को जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उन माओं को सलाम है मेरा। उन माओं को हर वक्त सलाम है और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।